गया है कि हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सीपॉय म्यूटिनी। मतलब जब 1857 की क्रांति, जिसे हम सीपॉय म्यूटिनी या पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहते हैं, हुई थी, उस वक्त इंडिया में अंग्रेज़ों का मेन बॉस यानी गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है ए, लॉर्ड कैनिंग। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनो। लॉर्ड कैनिंग से ठीक पहले लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। डलहौजी ने बहुत सख्त और कठोर नियम बनाए थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं होता था तो अंग्रेज उसका राज्य हड़प लेते थे, जैसे झांसी के साथ हुआ। इन्हीं सब वजहों से इंडियंस के मन में गुस्सा भड़क रहा था। डलहौजी तो 1856 में अपना काम करके वापस चले गए और उनके बाद लॉर्ड कैनिंग आए। जैसे ही कैनिंग ने चार्ज लिया, अगले ही साल 1857 में वो सारा गुस्सा फूट पड़ा और क्रांति शुरू हो गई। तो बेचारे कैनिंग को ये पूरा हंगामा संभालना पड़ा। इसलिए जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि 1857 के वक्त हॉट सीट पर कौन बैठा था, तो जवाब लॉर्ड कैनिंग होगा। एक और बहुत ज़रूरी बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि इस 1857 की लड़ाई के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर राज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया यानी रानी का राज चलेगा। इस बदलाव के साथ गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। क्योंकि उस वक्त लॉर्ड कैनिंग ही कुर्सी पर थे, तो वो इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल बने और साथ ही साथ इंडिया के पहले वाइसरॉय भी बन गए। वो एक तरह से पुराने और नए सिस्टम के बीच का ब्रिज थे।